देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, अजब मल भले पोच कहू पोछू। गुरु सन कहु करिया प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देख करके देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम में श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता, जगत उससे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी को भेंट ही न हो। इंद्र कहने लगे कि श्री राम प्रेम के वश में है और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है, अतः कुछ छल का उपाय ढूंढ कर कीजिए। इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित हजार नेत्र होते हुए भी मूर्ख समझकर गुरुदेव कहने लगे कि माया के स्वामी के साथ कोई माया करता है तो उसी का अहित होता है। उस समय तो उन्हीं की इच्छा जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, अन्य अपराध रिसाई न खाऊ। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरई। गुरु जी कहने लगे कि हे देवराज इंद्र, उन रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते हैं। ध्यान से श्रवण करेंगे। गुरु जी कहने लगे देवराज इंद्र से, बृहस्पति जी, कि हे देवराज इंद्र, उन रघुनाथ जी का स्वभाव है कि वह अपने प्रति किए गए अपराध से रुष्ट नहीं होते, परंतु जब कोई उनके भक्त का अपराध करता है तो वह उनकी क्रोधांगिनी में जल जाता है। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। मनहु नया निहाय अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजस लोक पर लोक, दुखा दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अवजस और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवकु परम प्यारा। मानत सुखु सेवक सेवकाई, असेवक बैर बैरू अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। श्री राम यद्यपि सम है, उनमें न राग है न रोष है और वे किसी का पाप पुण्य गुण दोष ग्रहण नहीं करते। अकर्म प्रधान अविश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उन्होंने तो संसार में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। श्री राम अपने भक्तों की ही इच्छा पूरी करते हैं। वेद पुराण और देवता इसके साक्षी हैं। आप भी अपने मन की कुटिलता को छोड़ करके
भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दुर्वासा ऋषि के द्वारा भक्त को सताने के फल की कथा वेद शास्त्रों ने गाई है। सारा संसार श्री राम को जपता है और श्री राम जी भरत का चिंतन करते रहते हैं। उन भरत जी के समान श्री राम जी का कौन प्रेमी होगा। राम भगत पर हित निरत, पर दुखी दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनी डर कहू सुरपाल। हे देवादिदेव, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों में शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल न डरो। श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के वशीभूत होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। जो दूसरों के सुख से दुखी हो वह इंसान नहीं है। किसी के काम जो आए उससे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उससे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर है। कोई हंस हंस के जीता है तो कोई जीता है रो रो कर। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। देव गुरु बृहस्पति की बातें सुन करके इंद्र के मन में आनंद हो गया और चिंता मिट गई। देवराज इंद्र भरत जी के स्वभाव की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। कहने लगे कि गुरुजी, आपने हमको अपने उपदेश से जीना सिखा दिया है। सदगुरु